आज जो हम लोग सोशल साइंस का जो है 2023 का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2023 का जो है हमारे 25 से डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे कि आज विज्ञान का था, विज्ञान में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए हैं और विज्ञान का पेपर शायद लीक भी हो चुका था। ये तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन लीक शायद हो चुका था। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो परिवर्तन जो लाया था वो है राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर इसका सी, एकदम तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन में बता रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो जुलाई 1830। ऑप्शन नंबर इसका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है, फ्रांस में उसने क्या कदम उठाए थे। तो फ्रांस में जो उसने जन्मभूमि, ये ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बी भी होने वाला है करेक्ट, सी भी होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम 100% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ऑप्शन नंबर 110% सही हो जाएगा। चौथी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथी क्वेश्चन हमारी बता रहा है 1917 में गांधी जी ने खेड़े के जिले में कौन किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आप लोग को सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में जो है खेड़ा स्थित है। तो आप लोग का इस साइंस में कितना नंबर आएगा ये वाला जल्दी से कमेंट कर दो। तो हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन आया था। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से 1840 के दशक में मध्य आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हुआ था। तो जो है यहाँ आयरलैंड बता रहा है, तो आयरलैंड में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आलू करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसने गुण धुरी शक्ति मुक्त नासा जर्मन इत्यादि थे। तो सोवियत संघ थे। तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट है, टिक मारा भी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट हो गई थी। तो आय और व्यापार, उत्पादन में तो गिरावट नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होने वाला है। रोजगार में हुआ था, आय और व्यापार। तो इसका हमको लगता है मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या क्यों करनी पड़ी थी। क्योंकि कपास निर्यात बाजार जो है घट गया था, जिसके कारण कच्ची कपास मिलने में उनको असुविधा हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से है। तो कपास और धातु जो है इसका सर्वाधिक उद्योग है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो चीन में जो है मुद्रण की सबसे पहले विकसित हुई। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलाम गिरी लिखी। तो गुलाम गिरी किसने लिखी थी। तो इसका वो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समापत्तिया के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है। इसके दाम है नवीकरण और अनवीकरण योग्य संसाधन। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया था। तो इसमें सभी भूमंडल जो तापन हो गया था, ओजोन परत का अपक्षय हो रहा था, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा था। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि परिस्थिति इसमें जो है बोल रहा है परिस्थिति विविधता बनी रहती है, जीवन सांद्र संसाधन जलवायु बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो अवर्गीकृत जो है वन्ना सबसे ज्यादा मूल्यवान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रभाव से, कीटनाशकों और कृषि के प्रयुक्त उपयोग से। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है।
19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो पवन और सौर ऊर्जा जो है हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जल और उर्वरकों के अधिक और आवेगपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो लवणता हो रहा है जल में, जलकरांक मतलब जल का कमी हो रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन नंबर इसका बी मतलब डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज की मानता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। औद्योगिक जो उद्योग के हिसाब से जो लोहा हम लोग उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक उत्पादन को करने के लिए किया जाता है? तो आणविक जो करने के लिए किया जाता है वो हो जाए यूरेनियम और थोरियम। किधर गया? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो पशुओं पर भी डाल देता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर, पौधों पर तो एकदम गारंटी है डालता है वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को लाया? बेल्जियम में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मतलब कम भाषा बोलने वाले थे वो है जर्मन। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो किन बातों को जोड़ा गया? सिंहली को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, सरकारी नौकरी के लिए सिंहली को प्राथमिकता दी, संबौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर इसका क्या बोलता है? डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 नंबर में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाता है? तो न्यायपालिका जो है अंकुश लगा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पोखरण भारत जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण जो था उत्तर प्रदेश में हमारा स्थित था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है जन्म पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है? तो केरल में जो है शिशु मृत्यु दर कम है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को जो है औसत आय कहा जाता है। तो हमारा 31 क्वेश्चन यहीं पे हम लोग रखते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 इसका बनेगा। तो पार्ट 2 के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।